खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया है तो कैसे? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव ही आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनवाने के लिए रचा था। इधर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बना, उधर पाकिस्तान फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आया। याद कीजिए कि पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान से किस तरह की खबरें आती थी। पाकिस्तान से यही खबरें आती थी कि बलूचिस्तान में विद्रोह हो गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार डाला। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी पाकिस्तानी फौज के साथ झड़पों की खबरें आती थी जिसमें नुकसान पाकिस्तान की फौज को ही हो रहा था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की अलग अलग खबरें आ रही थी, अलग सिंधु देश की डिमांड की खबरें आती थी। और पाकिस्तान में अब फिर से यही दौर शुरू हो गया है। भारत से युद्ध में मार खाने के बाद पाकिस्तान वापस गृह युद्ध की तरफ चला गया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये आज की तस्वीरें। वैसे तो भारत के साथ युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों ने ऐसी ही आगजनी खूब देखी, बस फर्क यह है कि वो आग भारत की मिसाइलों ने लगाई थी, चाहे वो पाकिस्तानियों के आतंक के अड्डे थे या फिर उनकी एयरफोर्स के बेसिस। ये वाली खुद पाकिस्तान के ही लोग लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान के सिंध की तस्वीरें हैं। पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान इस आग में क्यों जल रहा है, आइए आपको बताते हैं। असल में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नौशहरों फिरोज जिले में लोग सिंधु नदी पर एक नहर बनाने का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। प्रदर्शनकारी सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में घुस गए। ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आ गई, ये प्रदर्शनकारी सिंध के गृह मंत्री हैं जियाउल हसन लंजर। उनके घर पहुंच गए। पहले तो वहां जमकर तोड़फोड़ की, जो कुछ भी हाथ लगा तोड़ दिया, लूट लिया जो हाथ में आ रहा था, और फिर घर में रखा सामान भी उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पहले तो ये लूट देखिए कैसे ये लोग सिंध के गृह मंत्री के घर में फायरिंग भी कर। पूरे शहर में हंगामा हो रहा था। इन प्रदर्शनकारियों को जहां जो वाहन नजर आया उसे जला दिया। मंत्री के घर की लूट तो आपने देख ही लिए। देखिए ये एक सामान का, आप कह सकते हैं आने वाले दिनों में जो सिनेमा होने वाला है वहां पर, उसका एक देखिए ट्रेलर है जिसमें बहुत सा सामान लदा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने उसे भी नहीं बख्शा। पूरा हंगामा सिंध के मोरो कस्बे में हुआ है, जिसके बाद पूरा कस्बा ही बंद करना पड़ा, शट डाउन। तो ट्रक पूरा सामान भरा हुआ, उसको आग के हवाले इन्होंने कर दिया। पहली नजर में अगर आप देखिए तो लगता है कि घटना सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की लग सकती है, और ऐसा है भी, क्योंकि अगर ट्रक पर लोग सामान जा रहे हैं, कई बार आपस में लड़ाई झगड़ा लोग लगा देते हैं। ऐसी घटनाएं पाकिस्तान क्या भारत के कहीं किसी भी शहर में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है, ऐसा क्यों हुआ है। असल में इसी साल 15 फरवरी को जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एक चेलिस्तान प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। ये पाकिस्तान की सरकार की सिंधु नदी का पानी चुराकर पंजाब को देने की एक योजना है, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये बताया गया कि इसके जरिए दक्षिणी पंजाब में पानी पहुंचाकर सिंचाई करनी है। इस वक्त इसका जमकर विरोध हुआ। तब भी लोगों ने सड़कों पर निकलकर इसका विरोध किया था। बाकायदा सिंध असेंबली में सर्वसम्मति से इसके खिलाफ पंजाब एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि ये पंजाब की साजिश है, मरियम नवाज की साजिश है। तब से लगातार इस प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे सिंध में प्रदर्शन चल रहा है, और इस प्रदर्शन को बिलावल भुट्टो की पार्टी लीड कर रही है। ये अलग बात है कि बिलावल की पार्टी पीपीपी पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा भी है। ये पूरा केस वही है जो आरोप पाकिस्तान के पंजाब के हुक्मरानों और फौजी जनरलों पर लगते रहे हैं। क्या आरोप है? आरोप यही है कि पाकिस्तान के पंजाब के लोग ही पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं। यानी कर लो पाकिस्तान मुट्ठी में, इसका पानी छीन लो, उसका अनाज छीन लो, उनको कुओं में ढकेल दो, उनको गरीबी में डाल दो।
हर बड़ी पोस्ट पर मौजूद हैं यही पंजाब के लोग। फौज के बड़े बड़े जनरल हो, पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान हो, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट, हर जगह पाकिस्तानी पंजाबी का दबदबा है और इसी का विरोध हो रहा है। आप उनकी पानी छीन लेंगे, रोक लेंगे, अपने ही देश में लड़ रहे हैं पानी के लिए। पाकिस्तान में 60-70% राष्ट्रीय स्तर के राजनेता पंजाबी हैं। 60 to 70% पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो भी लगभग ऐसा ही है, 60 से 65%। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी देखिए कि पंजाबी इतने हैं और बाकी 3 प्रांत में जो 30%, 35% बचता है वो 3 प्रांतों में बटता है, तो सबके हिस्से में 10-12% ऐसे आता है। यहां पर 4 अगर आप देखिए तो मतलब 60 से 65% अगर आपको दिख रहे हैं नेता, ब्यूरोक्रेसी, और सेना में तो उससे भी ज्यादा 70-75% सीनियर अफसर पंजाब के हैं। इसलिए तो पाकिस्तान में पंजाब और पंजाबियों का इतना विरोध हो रहा है। इस केस में भी पंजाब ने सिंध के पानी पर कब्जा करना चाहा, जिसका ऐसा खतरनाक विरोध हो रहा है और यही कारण है कि पाकिस्तान से आज हर एक सूबा अलग होना चाहता है। वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहता है। पाकिस्तान में पंजाबियों की इसी डोमिनेंस की वजह से, उनका दबदबा, जिसकी वजह से विद्रोह पैदा हो रहा है। सिंध की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सिंध का ही है। यहां पाकिस्तानी फौज का एक काफिला जा रहा था। बताया जा रहा है कि भारत के साथ सीज फायर होने के बाद ये फौज बॉर्डर से वापस जा रही थी, लेकिन तभी सिंध के किसी इलाके में स्थानीय लोगों ने फौज को ही घेर लिया। उनके ट्रकों को आगे नहीं बढ़ने दिया, नारेबाजी करने लगे। नारे भी क्या लगे? नारे लगे कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। सिंध में पाकिस्तान से अलग होने की एक बहुत पुरानी डिमांड है और जिस तरह का व्यवहार सिंध के साथ पंजाबी डोमिनेंट वाले नेता, फौजी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये मांग तेजी से बढ़ रही है। फौजी इन लोगों को कहते रहे कि हम तुम लोगों के लिए जंग लड़कर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग इस फौज को अपना दुश्मन बताते रहे। देखिए, यही हाल पाकिस्तान के बाकी सूबों का भी है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपी के। अब देखिए, जो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा था कि हमने उसके सिविलियंस पर बमबारी की है, वो अपने ही नागरिकों के साथ क्या कर रहा है? हमने तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप्स पर हमला किया। पाकिस्तान अपने ही नागरिकों पर बम चला रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने उत्तर वजीरिस्तान के मीर अली जिले के हुरमज इलाके में एक ड्रोन हमला कर दिया है, जिसमें एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। यह हमला आतंकियों को निशाना बनाने के नाम पर किया गया था, लेकिन पता चला कि घर के बाहर खेल रहे बच्चे इस बमबारी का शिकार हो गए और मारे गए। इसके बाद से लगातार यहां हंगामा हो रहा है। ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा में आता है, वही केपी के जहां पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लगातार आक्रोश है और यहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान सक्रिय है, जो पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाता है। अब सोचिए कि क्या यही सब करने के लिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया है? असल में पाकिस्तान की फौज की हकीकत ही यही है। और अब इस बारे में पाकिस्तान के किसी मंत्री से पूछा जाता है तो वो सवालों का जवाब ही नहीं देते, भाग जाते हैं। आर्मी के खिलाफ बोलने की पाकिस्तान में किसकी हिम्मत है? सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कैसे सवालों से बचकर भाग गए। यही पाकिस्तान के वो पंजाबी हुक्मरान हैं जो ऐसे किसी भी बर्बरता पर अपना मुंह बंद कर लेते हैं, सिल लेते हैं। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के इन पंजाबी हुक्मरानों की हुकूमत सिर्फ अपने पंजाब तक ही रह जाएगी। यही हाल बलूचिस्तान का भी है। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान दिखाते हैं। बलूचिस्तान में तो लगातार पाकिस्तान की आर्मी ही अंडर अटैक है। बलोच फाइटर्स लगातार पाकिस्तान की फौज को यहाँ निशाना बना रहे हैं। भारत के साथ तनाव से पहले बलूचिस्तान से लगातार ऐसी तस्वीरें आती थी जिनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी न सिर्फ पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाती थी, बल्कि उसका वीडियो भी जारी करती थी। बड़ी बात यह रही कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बलूचिस्तान में ये हमले रुके नहीं। सिर्फ मई के महीने में बलूचिस्तान में 70 से ज्यादा हमले हुए हैं। ये हमले बलूचिस्तान की 50 अलग अलग लोकेशंस पर हुए। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ले ली है।
यहां भी यही विरोध है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को चीन के हाथों गिरवी रख रहा है, संसाधनों को बेच रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए ही ये पूरा इलाका चीन को एक तरह से बेच दिया है या उसके हाथों में गिरवी रख दिया है। इसी के बाद इस सीपेक का विरोध करने के लिए बलूचिस्तान में लड़ाके चीनियों पर और पाकिस्तान की फौज पर हमला कर रहे हैं।